बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के इस वीडियो में हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, अपकिरण के माप और उनमें से रेंज का अध्ययन करेंगे, विस्तार का अध्ययन करेंगे। माध्य किसी श्रेणी का प्रतिनिधि होता है, किंतु माध्य से इस बात का संकेत नहीं मिलता कि वह मूल्य उस श्रेणी का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व करता है अथवा नहीं। मतलब वो रिप्रेजेंट करता है उस श्रेणी को या नहीं, ये माध्य से पता नहीं चलता। क्या श्रेणी के विभिन्न पद मूल्य या आकार माध्य से मिलते जुलते हैं अथवा उनमें बहुत अंतर है? यदि वे आकार में लगभग समान हैं तो माध्य उस श्रेणी का अच्छा प्रतिनिधि मूल्य कहा जाएगा, अन्यथा नहीं। आकार में समान नहीं है तो नहीं कहा जाएगा। अतः इस बात की जांच करने हेतु कि माध्य उस श्रेणी का किस सीमा तक प्रतिनिधित्व करता है, अपकिरण के मापों की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, समंग श्रेणी से प्राप्त अपूर्ण व आंशिक संरचना की पूर्ति अपकिरण के मापों से ही संभव है। औसत तापमान के आधार पर कैंप स्थल का चयन अंधे व्यक्ति के सदृश अपूर्ण जानकारी वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। अपकिरण बंद आंखों को खोलने का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। अपकिरण की विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। अपकिरण का जो शाब्दिक अर्थ है वो फैलाव से है, बिखराव से है या प्रसार से है। अपकिरण डिस्पर्सन को बिखराव, स्कैटर, प्रसार, स्प्रेड, विचरण, वेरिएशन आदि नामों से जाना जाता है। डॉक्टर बाउले ने इसकी जो परिभाषा दी है, डिस्पर्सन इज ए मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स के बिखराव का माप है। कॉनर ने जो परिभाषा दी है, डिस्पर्सन इज ए मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल आइटम्स वेरी, यानी कि कितना विचरण है इंडिविजुअल आइटम्स में, इसका मेजर करता है। जो स्पीगेल ने जो परिभाषा दी है, द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड द वेरिएशन और डिस्पर्सन ऑफ द डाटा। इसी प्रकार ब्रुक्स और डिक ने जो परिभाषा दी है उसमें द डिस्पर्सन और स्प्रेड इज द डिग्री ऑफ स्कैटर और ऑफ वेरिएशन ऑफ द वेरिएबल्स अबाउट ए सेंट्रल वैल्यू। अपकिरण के विभिन्न जो माप हैं, डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है, उनको ज्ञात करने की जो रीतियां हैं वो चार्ट में प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें सीमा रीतियां, मेथड्स ऑफ लिमिट्स में रेंज है, इंटरक्वार्टाइल रेंज है, परसेंटाइल रेंज है और क्वार्टाइल डिवीजन है। 4 मेथड दिए हैं। जो मेथड्स ऑफ एवरेजिंग डिविएशंस है, यानी विचलन माध्य रीतियां हैं, उनमें मीन डिवीजन है, स्टैंडर्ड डिवीजन है और अदर मेजर्स में है। इसके अलावा एक बिंदु रेखीय रीति है, ग्राफिक मेथड्स भी हैं, जिसमें लोरेंज वक्र, लोरेंज कर्व जो है वो इसको अपकिरण को मापने के काम में लिया जाता है। जो मेथड्स ऑफ लिमिट्स हैं उनमें सबसे पहला मेथड है रेंज, विस्तार। इसका अध्ययन अपन सबसे पहले समझेंगे। इसको विस्तार क्या है? किसी समंग श्रेणी में सबसे अधिक मूल्य यानी हाईएस्ट वैल्यू और सबसे छोटे मूल्य यानी कि लोवेस्ट वैल्यू, इन दोनों का जो अंतर होता है उसे विस्तार कहते हैं। यानी कि हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू घटाएंगे तो रेंज आ जाएगी उसकी। यदि कम है तो श्रेणी नियमित या स्थिर कहलाएगी, और इसके विपरीत यदि अंतर अधिक है तो श्रेणी अनियमित कहलाएगी, सीरीज वो अनियमित कहलाएगी। ये अपकिरण ज्ञात करने की सबसे सरल परंतु अवैज्ञानिक रीति है। अवैज्ञानिक है, साइंटिफिक नहीं है। विस्तार की गणना किस प्रकार करेंगे? अधिकतम मूल्य में से न्यूनतम मूल्य घटाएंगे, फॉर्मूले के रूप में रेंज बराबर हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। फ्रीक्वेंसी को इसमें ध्यान में नहीं रखेंगे, अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज
चूंकि विस्तार का माप निरपेक्ष माप है, इसलिए इसकी तुलना अन्य श्रेणियों के ठीक प्रकार से नहीं की जा सकती। इसे तुलनीय बनाने के लिए, कंपेरेबल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सापेक्ष रूप में व्यक्त किया जाए, रिलेटिव मेजर्स के रूप में यूज हो। तो इसलिए इसका गुणांक ज्ञात करते हैं, विस्तार का गुणांक ज्ञात किया जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बराबर हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू। रेंज होगी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, और कोएफिशिएंट रेंज होगी, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज होगी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू। अब हम रेंज किस प्रकार ज्ञात की जाती है इसको समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन ने व्यक्तिगत श्रेणी ली है, जिसमें ए श्रेणी है, जिसमें वैल्यूज हैं 5 है, 3 है, 8 है, 4 है, 7 है, 6 है, 12 है और 4 है, 3 है। अब देखिए, इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 12 है, लोवेस्ट वैल्यू 3 है। तो 12 में से 3, हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू घटाए तो रेंज क्या आ गई, 9 आ गया। 12 माइनस 3, 9 आ गया। अब दूसरी सीरीज देखिए, बी सीरीज में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 870 और लोवेस्ट वैल्यू 73 है। तो 870 में से 73 घटाया तो 797 रेंज आ गई। और तीसरी है सीरीज जो है, इसमें हाईएस्ट वैल्यू है 10.624 और लोवेस्ट वैल्यू है 6.351। तो घटाने पे जो रेंज आई है वो 4.273 है। अब देखिए, ये तो तीनों रेंज निकाल दी, तीनों श्रेणी की। एक में देखिए मात्र 9 आ रहा है, दूसरे में 797 आ रहा है, और तीसरी सीरीज में 4.273 आ रहा है। चूंकि ये तुलना नहीं की जा सकती, तुलना करने के लिए क्या चाहिए, कंपेरेबल बनाने के लिए क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इन तीनों का कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू का भाग देंगे। तो जैसे पहले में निकाला 12 माइनस 3 बटे 12 प्लस 3, तो 12 माइनस 3 9 हो गया, 9 बटे 15 तो 0.6 आ गया। दूसरे में कितनी आई कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, 870 माइनस 73 और 870 प्लस 73, तो ये 0.85 आ गई। और सी सीरीज में 0.25 रेंज आ गई। अब देखिए, विस्तार गुणक ए का 0.60, बी का 0.85, सी का 0.25 है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि बी श्रेणी में विचरण यानी सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा वेरिएशन है बी में, और सी में सबसे कम है। लोवेस्ट किस में है वेरिएशन, सी में है। विचरण सबसे कम किस में है, सी में है। सी ज़्यादा स्थिर है। अब खंडित श्रेणी में रेंज कैसे निकालेंगे। तो देखिए, खंडित श्रेणी दी है 4, 6, 8, 10, 12, 14 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। यहाँ ये देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर्मूला तो वही होगा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। फ्रीक्वेंसी को ध्यान में नहीं रखा जाता, रेंज जब कैलकुलेट करते हैं तो आप फ्रीक्वेंसी को ध्यान में नहीं रखा जाता। तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 14 है, और लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, एक्स की 4 है। तो 14 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 10, तो रेंज 10 हो गई। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में 14 माइनस 4 अपॉन 14 प्लस 4, तो 0.56 हो गया। तो यहाँ इंपॉर्टेंट यही है कि फ्रीक्वेंसी को ध्यान में नहीं रखेंगे, केवल एक्स की वैल्यूज है उसमें हाईएस्ट में से लोवेस्ट घटा देंगे। अब कंटिन्यूस सीरीज में रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेम वही मेथड होगा, हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू घटाएंगे, फ्रीक्वेंसी को ध्यान में नहीं रखेंगे। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन दिया है, इसमें ए सीरीज दी है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी, 30 हो गई, और लोवेस्ट वैल्यू 5 हो गई। तो 30 माइनस 5 रेंज आ गई 25। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कितनी हो जाएगी, 13 माइनस 5 अपॉन 30 प्लस 5, तो ये 0.71 आ गई। बी सीरीज देखिए 1 से 5, 6 से 10, यानी समावेशी श्रेणी है। कौन सी है, समावेशी है। तो पहले इसको अपवर्जी करना पड़ेगा। अपवर्जी करने के लिए क्या करते हैं, जो जितना डिफरेंस होता है उसका आधा लोअर लिमिट में घटाते हैं, अपर लिमिट में जोड़ते हैं। तो पहले ग्रुप की क्या हो जाएगी, 0.5 लोअर लिमिट,
से कितना हो जाएगा 5.5, फिर दूसरा 5.5 से 10.5, 10.5 से 15.5, 15.5 से 20.5 और 20.5 से 25.5। अब हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी 25.5 और लोवेस्ट वैल्यू 0.5, दोनों का डिफरेंस लिया तो 25 रेंज आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज 25.5 माइनस 0.5 अपॉन 25.5 प्लस 0.5, तो 96 आ गया। तो जो ए सीरीज है बी श्रेणी में, उसकी तुलना में बी श्रेणी में वेरिएशन ज़्यादा है। देखिए अपवर्जी श्रेणी दी हुई है, समावेशी श्रेणी दी हुई है बी सीरीज। अगर अपन इसको अपवर्जी नहीं कन्वर्ट करेंगे तो अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू दोनों में चेंज आ गया इसको अपवर्जी बनाने में, समावेशी श्रेणी से अपवर्जी बनाने में अंतर आ गया, इसलिए ये ध्यान रखना होगा यहाँ पे। रेंज जो मेथड है डिस्पर्सन का, उसके क्या गुण हैं, मेरिट्स क्या हैं? तो मेरिट्स में है ये सिंपल है, इजी है, इसकी गणना बहुत सरल है और समझने और निर्वचन करने में सुविधाजनक है। इसमें केवल लिमिट्स का निर्धारण होता है। तीसरा ये है कि ये ब्रॉडली यूज्ड है, खूब यूज किया जाता है गुण नियंत्रण में, भौगोलिक अध्ययन में, और किसी कक्षा में न्यूनतम और उच्चतम मूल्यों के लिए उपयोगी है। ये फ्रीक्वेंसी से प्रभावित नहीं होता, ये भी इसकी मेरिट में आता है। जबकि डीमेरिट्स में नॉन साइंटिफिक मेजर, ये वैज्ञानिक माप नहीं है, विस्तार वैज्ञानिक माप नहीं है, क्योंकि इसमें माध्यम की उपेक्षा की जाती है। दूसरा ये अनसर्टेन है, विस्तार अपकरण का एक अनिश्चित माप है, यदि श्रेणी में केवल न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों में परिवर्तन हो जाए तो विस्तार बदल जाता है, इसलिए अनसर्टेन है। श्रेणी के समस्त मूल्यों को महत्व नहीं देता, ये उन पर बेस्ड नहीं है, केवल हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू पर डिपेंड है, बाकी को काम में नहीं लेता, ये डीमेरिट्स में है। यूज क्या है रेंज का? निर्माणी संस्थाओं में विस्तार का प्रयोग गुण नियंत्रण यानी क्वालिटी कंट्रोल के लिए किया जाता है, और इसी आधार पर क्वालिटी चार्ट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। प्रतिभूतियों के मूल्य में उच्चावचन, तापक्रम में परिवर्तन आदि के अध्ययन के लिए भी रेंज का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।